अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फारूक आदिल। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद फारूक। आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन विद कंपाउंड रेशोज। ठीक है, कंपाउंड रेशोज के साथ हमारा ये डायरेक्ट और इनवर्स जो है वो प्रोपोर्शन किस तरह काम करता है। पिछली क्लास में तो हमने वो पढ़ा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो प्रोपोर्शन किस तरह होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो ये था कि दो क्वांटिटीज हमारे पास मिली हुई थी, मतलब कि जैसे ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, और ये पूछा गया था कि 20 बंदे काम कर रहे हैं, 7 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो कितने बंदे काम करेंगे अगर हम दिन 8 कर दें। तो इसमें ये आप कॉमन सेंस से पता लग रहा था कि अगर दिन जो है वो बढ़ रहे हैं तो बंदे ज़ाहिरी बात है कम हो गए, तो ये इनवर्स जो है वो प्रोपोर्शन था। तो इसमें हम डेटा डाल के x1 रेशो x2 प्रोपोर्शन y2 आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा था, और यहाँ पे y1। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे बात आ गई है कंपाउंड जो है वो प्रोपोर्शन की। कंपाउंड प्रोपोर्शन किस तरह सॉल्व होता है, उसमें हमारे पास इसमें देखें 3 क्वांटिटीज थी, यहाँ पे अब हमारे पास 2 क्वांटिटीज थी। सिंपल जो है रेशो में कंपाउंड में क्या है 3 क्वांटिटीज आ जाएंगी। इस वजह से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 36 men working for 8 hours a day can complete a piece of work in 10 days. In how many days can 24 men working for 10 hours per day can complete the same work? इसमें आप इस तरह करेंगे कि ये देखें, ये मैं आपको एक डेटा बना के दे रहा हूँ कि ये मेन है और यहाँ पे ये आवर्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे ये डेज हैं। ये बोल रहा है कि 8 दिन में 10 दिन में एक लोग जो है वो काम कर रहे हैं 8 घंटे रोजाना, और बंदे कितने हैं हमारे पास 36। ठीक है, 36 मेन है, यहाँ पे 36। अच्छा, तो अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास जो बंदे हैं वो कितने हो जाएं, 24 हो जाएं। ठीक है, 24 हो जाएं हमारे पास बंदे, और ये 10 घंटे काम करें तो हमारे पास कितने दिन लगेंगे। तो ये इस तरह का सवाल है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो चीज फाइंड करनी है, यहाँ पे ये एक्स है ना, तो हमें डेज फाइंड करने हैं। तो इस डेज का इन आवर्स के साथ क्या रिलेशन है, और इस मेन जो लेबर है, जो मेन है, उनके साथ क्या रिलेशन है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाए थे कि डायरेक्ट अगर रेशो होता है तो हम डायरेक्ट रखते हैं, और इनवर्स होता है तो फिर उसका इनवर्स करके रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप देखें कि अगर डेज यहाँ पे बढ़ेंगे, अगर डेज बढ़ेंगे तो मेन जो है वो कम होंगे। एक तो ये रहा, ये हमारा इनवर्स इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, इनवर्स। और अगर आप देखें कि डेज जो है वो अगर बढ़ रहे हैं तो हमारे पास आवर्स कम होंगे, या फिर आवर्स बढ़ रहे हैं तो डेज कम होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा इनवर्स। तो दोनों हमारे क्या हैं, इनवर्स रिलेशन है डेज के साथ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3 पोर्शन बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे मेन, यहाँ पे लिखेंगे आवर्स, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेज। तो ये कितने डेज थे, पहले 10 दिन थे, और उसके बाद हमें आवर्स कितने थे 8, और उसके बाद 36 लोग थे। अब 24 मेन हो गए, घंटे 10 हो गए, और हमें फाइंड करने हैं डेज। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा 10:x, ये हमें फाइंड करना ही करना है। ठीक है, 10:x इसका फाइंड करना है। अब इन चीजों को आप देखें, आपने ये देख लिया कि इसका इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन का मतलब कि ये है कि यहाँ पे आप प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे, और यहाँ पे ये इस तरह से ब्रैकेट डालेंगे। अब पहले यहाँ पे आवर्स हैं तो इनका इनवर्स रिलेशन है, तो 8:10 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 10:8। ठीक है, यहाँ पे आप एक और डाल दें इस तरह से। ठीक है, 10:8, और यहाँ पे क्या करेंगे 36 और 24, इनका भी इनके साथ इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 24:36। ठीक है, तो अगर आप इनको सॉल्व करें यहाँ पे, तो ये इस तरह से होगा कि ये हमारा बन गया कंपाउंड रेशो। ठीक है, कंपाउंड रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि A:B है, और यहाँ पे C:D है, तो ये कंपाउंड में होता है AC A
C रेशो BD, इस तरह से आता है ये। अब यहाँ पे ये A है और ये B है, ये C है, ये D है। अब A के साथ C मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 24, ठीक है। मैं आप इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारा 10 सॉरी यहाँ पे 10 था, ठीक है। 10 रेशो 8 और प्रोपोर्शन क्या था हमारा 24 रेशो 36। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, AC रेशो BD, ठीक है। अब AC क्या है 10 इंटू 24, ठीक है। यहाँ पे आएगा 10 इंटू 24 रेशो, यहाँ पे क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई विथ 36। अब ये हमारा एक रेशो आ गया, इसको प्रोपोर्शन करेंगे इसके साथ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन था। अगर डायरेक्ट होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट ही रखते। यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे 10 रेशो 8 ही रखते, सॉरी 8 रेशो 10 रखते अगर ये डायरेक्ट होता तो। और अगर एक कोई डायरेक्ट होता तो वो भी हम इसी तरह रखते, जैसे कि ये इनडायरेक्ट होता तो ये इसको 10 रेशो 8 ही रखते, और ये अगर डायरेक्ट होता तो इसको 36 रेशो 24 रखते, ना कि 24 रेशो 36 रखते। इस केस में डेज के साथ इन दोनों का रिलेशन इनवर्स था, तभी हमने इस तरह रखा। तो अब हमारे पास क्या आया, फाइनल जो आंसर आया है हमारे पास वो आया है 10 रेशो x प्रोपोर्शन 10 इंटू 24 मतलब 240, और ये 8 मल्टीप्लाई विथ 36, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से करते हैं 10 रेशो x प्रोपोर्शन 240 रेशो 8 इंटू 36। अब आप सिंपल जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे, ठीक है। तो ये x इंटू 240, ठीक है, ये x इंटू 240 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 8 इंटू 36 इंटू 10, ठीक है। अब आप x को निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8 इंटू 36 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 240, ये यहाँ पे से खत्म हो गया, ठीक है। और 1 8 8 3 8 24, 1 3 3, ये आ गया 12, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 12। अब आपको पता चल गया कि अगर घंटे जो है वो हमारे बढ़ रहे हैं तो हमारे 12 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया 12 दिन जो है वो हमारे इसमें लगेंगे इस काम को पूरा करने में, क्योंकि अगर दिन कम हो रहे हैं, सॉरी ये बंदे कम हो रहे हैं, यहाँ पे ये मैन कम हो रहे हैं और घंटे बढ़ाए गए हैं, तो हमें सिर्फ पहले कितने दिन लग रहे थे 10, अब 2 दिन और ज्यादा लगे, क्योंकि ये हमारे 36 मैन से 24 मैन हो गए। तो ये हमारा जो है इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें मैं आपको एक और जो है वो क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये 180 मैन है, कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 3000 मीटर इन 24 डेज। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 4000 मीटर इन 36 डेज। ठीक है, यहाँ पे 180 बंदे काम कर रहे हैं 3000 मीटर की जो है वो लेंथ की दीवार बनाने के लिए 24 डेज में। ठीक है, अब इसमें भी आप वही काम करेंगे, इसी तरह से ही आप करेंगे। यहाँ पे आप मेन, यहाँ पे लेंथ है दीवार की, और यहाँ पे तीसरा आप देखें क्या है 24 डेज है। ठीक है, आप डेज यहाँ पे डेज लिखें। ठीक है, 24 डेज में 3000 की जो है वो दीवार कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं। कितने बंदे कर रहे हैं खड़ी? 180 बंदे, ठीक है, काम कर रहे हैं, 180 मैन काम कर रहे हैं। तो इसके बाद ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 4000 मीटर इन 36 डेज। अच्छा, अब ये पूछ रहा है 36 दिन में 4000 मीटर की लेंथ की जो है उसके लिए कितने बंदे चाहिए होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इनका रिलेशन क्या है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, यहाँ पे मेन फाइंड करना है। तो मेन का रिलेशन देखेंगे लेंथ के साथ क्या है और डेज के साथ क्या है। अब लेंथ में, अब जैसे ही मैं बंदे बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है आपकी लेंथ बढ़ जाएगी, जल्दी बढ़ जाएगी। तो इसका ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब 180 बंदे काम कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि 200 बंदे काम कर रहे हैं तो वो उतना जल्दी ये लेंथ हमारा कवर हो जाएगा।
तो इसका ये इसके साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, इसका ये डायरेक्ट है। अब इसके साथ मेन के साथ इसका रिलेशन देखेंगे कि अगर मेन यहाँ पे बढ़ाए जाएंगे तो जो है दिन जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन अगर बंदे कम हो जाएंगे तो हमारे डेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इनका इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि अगर लेबर जो है वो कम हो जाएगी तो हमारा काम खत्म करने में कितने ज्यादा दिन लगेंगे। जो पहले लग रहे थे दिन 180 बंदे काम करने के लिए, तो वो ज्यादा लग जाएंगे। और अगर बंदे कम हो जाएंगे तो दिन ज्यादा लग जाएंगे, और अगर बंदे बढ़ जाएंगे तो दिन हमारे कम हो जाएंगे। तो इस तरह इनका जो है वो इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मेन है और ये हमारा लेंथ है और ये हमारा डेज है। तो पहले हमारा क्या था, 24 दिनों में जो है वो 3000 की बना रहे हैं, 180 मेन 3000 की बना रहे हैं 24 दिनों में, तो 36 दिनों में 4000 की कितने बनाएंगे, ठीक है। ये x लगा देते हम। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 180 इंटू एक्स आपको करना ही करना है। उसके बाद आपने देखा कि इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये यहाँ पे प्रोपोर्शन और ब्रैकेट में आएगा आपके साथ। ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं, रेशो है, तो ये यहाँ पे काट दूं, ये 3:4 बन जाएगा। तो ये वैसे ही रखेंगे 3:4, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ। अगर बंदे बढ़ाएंगे तो ये लेंथ जो है जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोपोर्शन और ये इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो ये 2:3 बन जाएगा, लेकिन इसको 2:3 नहीं रखना, इसको उल्टा करके रखना है। मैंने आपको बताया था कि इसका रिलेशन इसके साथ इनवर्स है, तो इसको उल्टा करके रखना है 3:2 करके, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड रेशो का, AC/BD, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब यहाँ पे A ये है, B ये है, C ये है, D ये है। तो AC/BD क्या आएगा, 9 यहाँ पे ये AC/BD 9:8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 180/x प्रोपोर्शन 9:8, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो ये 180 into 8 is equals to 9x, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, x is equals to 180 into 8 divided by 9, ये यहाँ पे 20 into 8 आ जाएगा, ठीक है। तो x is equals to 20 into 8, 160। हमारे पास कितने बंदे हमारे पास कितने लगेंगे फिर, 160 लगेंगे, क्योंकि हमने जो है वो दिन बढ़ा दिए हैं और हमारी लेंथ तो बड़ी है। यहाँ पे अगर देखें लेंथ तो हमारी बड़ी है, लेकिन हमारे जो है वो ये देखें, ये 3000 लेंथ थी, उसके बाद हमें 4000 लेंथ जो है वाल खड़ी करनी है, लेकिन हमने दिन जो है वो 12 दिन बढ़ा दिए हैं। तो 12 दिन बढ़ाने से हमारे 180 में से बंदे कितने हमारे होंगे, अब रिक्वायर 160 बंदे हमारे रिक्वायर होंगे। तो इस तरह से ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और जो है वो मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।